आपसे हम ज़रा जानते हैं कि क्या हो रहा है मुल्क में। सबसे पहले तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज एक बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि चेयरमैन पीटीआई तो सियासतदान ही नहीं है। आपकी क्या रीडिंग रही है? देखिए पराचा साहब, एक तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बुलाया। पराचा साहब देखिए, मैं तो बड़े अरसे से बात कर रहा हूँ कि ये जब तक हमारे ऊपर से करप्ट, डाकू, चोर, बेईमान, मुल्क दुश्मन, अदलिया दुश्मन, अवाम दुश्मन लीडर्स और लीडरशिप 18 पार्टियों की मुसल्लत रहेगी। और अब उसके ऊपर वो एक और चीज़ कह रहे हैं कि पहले तो वो खुद हुकूमतों में रहे, फिर भाइयों को हुकूमतें दी, फिर समधियों को दी, फिर चचाओं को दी, फिर उनके बेटों को दी, फिर दामादों को दी। अब वो कहते हैं कि लायक और नालायक औलाद भी हमारी बर्दाश्त कर लो। तो मेरा तो बड़ा क्लियर स्टांस है इसके अंदर कि आप नॉर्मल सियासत तो कर सकते हैं, लेकिन आपको किस पैराए के तहत, क्राइटेरिया के तहत आपको लीडर मान लिया जाए किसी को भी, ठीक है जी। सो मेरे लिए तो बड़ी इररेलेवेंट बात है कि कौन क्या कह रहा है। और अगर कॉन्सेप्ट ये है कि इस मुल्क में फ़ख्र अंदाज चीज़ ये है कि जेल में जाके आप सियासतदान बनते, तो फिर शर्म आनी चाहिए उन सियासतदानों को ये बात करते हुए। नहीं, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी जेल के हवाले से कहे गए जो आजकल जेल में हैं उन्हें घबराना नहीं चाहिए। अब घबराना एक पर्टिकुलर टर्म है जो चेयरमैन पीटीआई इस्तेमाल किया करते थे। बिलावल कह रहे हैं जेल में अब घबराना नहीं है, आपकी सियासी तरबियत हो रही है। देखिए अभी तो घबराहट उधर भी उनको हुई भी है कि वो बहुत सारे लोगों की ECL में नाम है मुबैना तौर पर, तो उस घबराहट का नज़र आना शुरू हो गया कि वो चाहते हैं 90 दिन में सब इलेक्शन हो जाए, सब अपनी कुर्सियों पे वापस आ जाए और इस मुल्क को अपने वालिद साहब की जागीर समझ के लूटे लोचे खाए और गरीब को एक रोटी से भी महरूब कर दे कि गरीब इस हद तक गिर जाए और घेर लिया जाए कि वो अपनी 13 साल की बच्ची, 12 साल की बच्ची, बदनसीब हमारे मुल्क की है कि उसको नौकरी के लिए भेजे। उसको नौकरी पे रखने वाले मालिक, जज हजरात, वडेराज जो उनके वोट की भीख से आते हैं, वो उनको जिस्मानी तौर पे दोचे, उनका रेप करे और उनका कत्ल कर दे और अगले 3 दिनों में उनकी बेले हो जाए। तो ये जो तबाही और नाकाबिले बर्दाश्त चीज़ें हैं, इस पे लोग गौर और फिक्र नहीं कर रहे। अब बात तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, नून लीग की तो रही है। अब जो अवाम है वो बिलबिला उठी है, क्योंकि देखिए जी 70 रुपए की चाय है, 40 रुपए का दाल है, 300 रुपए का पेट्रोल है, 30 रुपए की रोटी है। ठीक है सर। तो आप मुझे बताएं, अगर इंसान जानवर की तरह, घास की तरह रोटी से चबाना शुरू कर दे तो एक आदमी का खर्चा पूरे दिन में 645 रुपए है। मैं आपको उसका हिसाब भी दे सकता हूं। 600 पर डे मजदूरी नहीं है। अच्छा, आप 19-20 हज़ार खर्च कर दिए, बिजली का बिल दिया 15,000, तो बेटी को क्या खिलाएगा, बेटे को खिलाएगा, माँ बाप में से एक है, 2 है, बीवी को क्या खिलाएगा, पढ़ाएगा क्या, किराया क्या देगा। लोग इस चीज़ को समझ नहीं रहे। ये जो तूफान इस तरफ बरपा हो रहा है वो किसी के काबू से नहीं रुकेगा। उससे पहले या गुर्बत मिटाए या गरीब को मिटा दे, इनको बुलाए मार दें सबको। अभी भी सब मर रहे हैं, ठीक है। इसलिए कौम को अब अपनी चीज़ों के लिए खड़ा होना पड़ेगा। ना लड़ने की ज़रूरत है, ना तोड़फोड़ करने की ज़रूरत है, लेकिन ना किसी की हरदर्मी, ना किसी की बदमाशी, ना किसी की ख्वाहिश, और ना ही 18 पार्टियाँ कबूल है किसी को।